के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में कल हमने 23वां अध्याय संपूर्ण किया था। आज हम 24वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। 24वां अध्याय है रुद्र गीत। तो ओके, 24वें अध्याय का फाइल आप लोगों को मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आपको फाइल मैंने भेज दिया, आप लोगों को मिल गया होगा। तो आप लोग देख लीजिए ग्रुप में, अध्याय 24 स्कंद 4। ठीक है, शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। इसी को रुद्र गीत कहते हैं। मैत्रेय उवाच विजितास्व अधिराजा आसीत् पृथुपुत्र पृथुश्रवा यवि योभ्यो ददत्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सला। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, विजितासु नाम का अधिराजा सम्राट आसीत हुआ। पृथुपुत्र महाराज पृथु का पुत्र पृथुश्रवा महान कार्यों का, यवि योभ्या छोटे भाइयों को, अददात दे दिया, काष्ठा विभिन्न दिशाएं, भ्रातृ भाइयों को, भ्रातृवत्सल भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेहिल। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वे अपने भाइयों पर अधिक चाहता। तो महाराज पृथु के बाद उनका जो बेटा था सबसे बड़ा विजिताश्व, वो राजा बना और उसने अपने सभी भाइयों को, 5 भाई थे ना, उनको एक राजा बन गया, बाकी चारों को अलग अलग जगह का राज्य सौंप दिया। तो सब भाई खुश थे, सबसे वो प्रेम करता था। पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन हो चुका है। उसके बाद मैत्रेय मुनि ने पृथु के वंश की परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन किया। पृथु महाराज के वंश में आगे क्या हुआ, क्योंकि मेन प्रश्न है कि मनुओं के बारे में बताइए। तो मनुओं के बारे में जब बताना चालू किया है तो उसमें सबसे पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु की चर्चा हुई है। स्वयंभू मनु की चर्चा में सबसे पहले जो है उनकी पुत्रियां आकुति प्रसूति देवहूति के वर्णन हुआ, फिर उनके पुत्र उत्तानपाद का वर्णन हुआ। उसी उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव और उन्हीं का वंश चल रहा है इसमें पृथु महाराज, तब तो उसको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे पुत्र का वर्णन होगा जो है प्रियव्रत महाराज। ठीक है, तो उसी वंश में महाराजा पृथु के वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का आगे का वर्णन किया जा रहा है। तो महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए वो चाहता था कि संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करें। उन्होंने अलग अलग दिशा में अपने एक एक भाई को भेज दिया। अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था तब राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर ही सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व की विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। तो मेन राजा हुआ विजिताश्व और फिर उनके भाई अलग अलग दिशाओं के इंचार्ज बने। तो सब उनके बड़े भाई की
में हेल्प करते थे। ठीक है, हर्यक्षाम अधिशत प्राचीन धूम्रकेशाय दक्षिणाम प्रतीचीम वृक्ष संगाय तुर्याम द्रवण से विभू। तो हर्यक्ष को अधिशत प्रदान किया, प्राचीन पूर्व दिशा, धूम्रकेश को दक्षिणाम दक्षिण दिशा, प्रतीचीम पश्चिम दिशा, वृक्ष संगाय वृक्ष नामक भाई को तुर्याम उत्तर दिशा, द्रवण से द्रवण को विभू स्वामी। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक्ष को तथा उत्तरी भाग द्रवण को प्रदान किया। ठीक है, अलग अलग दिशा में अलग अलग लोगों को उन्होंने अपना प्रदान किया। ठीक है, ओके। 3 श्लोक संख्या 3। अंतर्धान गतिम शक्रात् लब्ध्वा अंतर्धान संगीता अपत्य अपत्य त्रयम् आधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम। अंतर्धान विलुप्त होने की गतिम शक्ति शक्रात इंद्र से लब्ध्वा पाकर अंतर्धान अंतर्धान संगीता नाम पड़ा। अपत्य संतान त्रयम 3 आधत्य उत्पन्न की शिखंडिन्याम अपनी पत्नी शिखंडिनी से सुसम्मतम सबों द्वारा अनुमत। ठीक है, पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो महाराज विजिताश्व अंतर्धान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना। तो विजिताश्व का दूसरा नाम क्या था? अंतर्धान। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। ये उस समय की बात है, आपको याद होगा कि जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो औरों के लिए तो वह अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने उसे देख लिया था। ये जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने पराक्रमण नहीं किया। इससे पता चलता है कि महाराज विजिता सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को ज्ञात था इंद्र कोई सामान्य चोर नहीं, क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और भगवान का सेवक था। अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था, यद्यपि इंद्र गलत कार्य कर रहा था। इससे इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न हुआ। तो देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न था, अतः उसने उसे यह योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजिताश्व अंतर्धान कहलाया। ठीक है, तो इंद्र ने उसको ये शक्ति दी थी कि वो जो है अंतर्धान हो सकता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया क्या? अंतर्धान। ठीक है, ओके। कृष्णा। ओके, श्लोक संख्या 4। पावका पवन पवमानस्य शुचिरित्य यज्ञया पुरा वशिष्ठ शाप उत्पन्ना पुनर्योग गतिं गता। पावका, पावक नामक, पवमाना पवमान नामक, चा भी शुचि शुचि नामक इति प्रकार अग्नि अग्नि देव पुरा। प्राचीन काल में वशिष्ठ वशिष्ठ में शापा साप से उत्पन्न अब उत्पन्न पुनः फिर से योग गति का अभ्यास के पद गता प्राप्त किया। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे। अब इनके 3 पुत्र, उनके नाम थे पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के हिसाब से भी महाराज अंतर्धान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलता वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे, और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्हें योग शक्ति का पद प्राप्त किया। भगवत गीता में कहा गया है 6:41 से 43 में कि जो योगाभ्यास में नीचे गिरता है वह स्वर्गलोक को जाता है और वहां सुख होकर पुनः पृथ्वी पर आता है, तथा किसी धनी कुल में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अतः ये समझना चाहिए कि जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी पर अत्यंत धनी तथा पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। महाराज अंतर्धान के पुत्र अग्नि के अधीक्षक देवता थे,
उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की थी और योग बल से वे स्वर्ग को चले गए थे। तो विजिताश्व या अंतर्धान की पत्नी शिखंडिनी से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए, पावक, पवमान और शुचि। ठीक है। अच्छा, 5वां श्लोक। अंतर्धानो नवस्वप्याम हविर्धानम विन्दत या इंद्रमश्वहर्तारम विद्वानपि नाजग्निवान। अंतर्धान राजा नवस्वत्याम अपनी पत्नी नवस्वती से हविर्धान नामक अविंदत प्राप्त किया। यह जो इंद्रम राजा इंद्र को अश्वहर्तारम जो उसके पिता का घोड़ा चुरा रहा था, विद्वान अपनी जानते हुए भी नाजग्निवान नहीं। महाराज अंतर्धान और विजिता से एक ही आदमी है। महाराज अंतर्धान के नवस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था शिखंडिनी और दूसरी पत्नी का नाम था नवस्वती। तो उस पत्नी से उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। हविर्धान, क्योंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, उन्होंने यज्ञ से अपने पिता घोड़े चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। अनेक शास्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। वह मालिक की अनदेखी में किसी वस्तु को चुरा सकता था और बिना पहचान में आए किसी की पत्नी भर सकता था। एक बार उसने अपनी अंतर्धान कला से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। इसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पृथु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते, किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अर्थात भ्रष्ट हुआ नहीं समझा। यद्यपि अंतर्धान को पता चल गया था कि राजा इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं, अतः इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि। ठीक है। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करे, भक्त से कोई गलती हो जाए, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। ये गीता में भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की अविचल भक्ति करता है। भगवान के भक्त कभी भी जानबूझकर कुछ पाप कर्म नहीं करते, किंतु कभी कभी पुरानी आदतों के कारण कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं। पहले कभी कुछ करता था, अब भक्ति में आ गया है, अब कोशिश कर रहा है अच्छा बनने की, पर पिछली चीजों की वजह से कभी कभी फिर भी गलत काम हो जाता है। जानबूझ के नहीं कर रहा है, गलती से हो गया, अनजाने हो गया, तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए। क्यों? ऐसे कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त चाहे इस लोक में या स्वर्ग लोक में अत्यंत शक्तिशाली हो, यदि किसी कारणवश वे घृणित कार्य कर बैठते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी इच्छा कर देनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई भक्त यहाँ वहाँ कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ करे, तो अगर वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो आगे चल के वो छोटी छोटी गड़बड़ भी सही हो जाएगी। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। अपने आप को धीरे धीरे जो है सही रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है ना। भक्ति माने उसका इलाज हो रहा है। ठीक है। अब किसी का इलाज हो रहा है, जैसे कोई बीमार आदमी है और उसका इलाज चलना है, अब इलाज अभी चल रहा है, अभी वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि वो ठीक हो गया, इलाज चल रहा है ना। तो इलाज के दौरान तो बीमारी के लक्षण कभी कभी फिर से निकल के आ सकते हैं ना। तो उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो भी तो बेकार है, अलग तो नहीं, इलाज चल रहा है, इलाज चलने दो। धीरे धीरे जो छोटा मोटा अभी बीमारी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। अब इतने सालों से बीमारी थी, तो टाइम भी, इलाज में भी तो टाइम लगेगा। तो इतने सालों से गलत काम कर रहे थे, अब जाके हमें पता चला है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो हमने गलत काम बंद किए हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पुरानी आदतों की वजह से, पुरानी चीजों बस कभी कभी वो ऐसा हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर भक्ति हम करते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे उसमें जो है फिर से अच्छे रास्ते पर आ जाए पूरी तरह से। इसलिए जो है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और धीरे धीरे जो है भगवान का भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। धीरे धीरे वो धर्मात्मा बन जाता है, सब काम अच्छे से हो जाता है। और हे अर्जुन, जाके बता दो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। राज्ञां वृत्तिं करादान दंड शुल्कादि दारुणां मन्यमानो दीर्घसत्त्व व्याजेन विससर्जः। राज्ञां राजाओं की वृत्तिं जीविका का साधन, कर, लगान, टैक्स, आदान, दंड शुल्क आदि इत्यादि दारुणाम अत्यंत कष्टप्रद मन्यमाना माध्य दीर्घ लंबा सत्य सत्र यज्ञ व्याजेन बहाने से विसर्ज त्याग दिया था प्राचीन काल।
जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता, तो ऐसा करने की उनका इच्छा नहीं होता था। कितने वो थे महान। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और विभिन्न प्रकार के संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। किसी को दंड देना, किसी से का टैक्स लेना, उस पर फाइन लगाना, ये वो राजा अंतर्धान को इतना पसंद नहीं था। यहाँ स्पष्ट है कि कभी-कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, वांछनीय नहीं। अतः अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था। अर्जुन को तो ये लड़ाई नहीं लड़ने दी, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते हैं। ठीक है, कर वसूलते समय या अपराध करने के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज करने की क्षमता नहीं होती थी। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी गतिविधि मोड़ ली। ठीक है, तत्रापि हंस पुरुषम परमात्मानं परमात्मानं आत्मदृक् यजन स्तन लोक तापा तामाप कुशलेन समाधिना। तत्र अपि अपनी व्यवस्था के बावजूद हंसम जो अपने संबंधियों के कष्ट को दूर करता है, पुरुषम परम पुरुष को परम आत्मानं परम के परमात्मा आत्मदृक् जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। यजन पूजा द्वारा तत्लोकताम उसी लोक को आप प्राप्त किए, कुछ ने सरलता पूर्वक समाधिना समाधि में लीन रहकर। ओके, यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे। एक्चुअली में क्या है कि जो महाराज अंतर्धान थे, इनको बड़ा दुख होता था किसी को दंड दो। राजा हो गए तो सब काम करना पड़ेगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी, टैक्स लेना पड़ेगा, तो बड़ा दुख होता था। इनका सब छोड़ो, हम यज्ञ करेंगे। तो ये ज्यादातर समय अपना यज्ञ में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते थे, भक्त थे बहुत। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए, कोई भगवान के धाम चले गए। ठीक है, तो इनकी कथा इतनी छोटी सी। ठीक है, तो ये भी भगवान के धाम गए। अच्छा, चूंकि सामान्यतः यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, यहाँ विशेष उल्लेख है तत्रापि कि यद्यपि महाराज अंतर्धान बाह्य रूप से यज्ञ करते थे, किंतु वास्तविक व्यक्ति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी। एक्चुअली में तो श्रवण कीर्तन और भक्ति करते थे। दूसरे शब्दों में सामान्य यज्ञों को संकीर्तन यज्ञ की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी संस्कृति यहाँ पर की गई है। तो जो यज्ञ करते थे वो संकीर्तन विधि से यज्ञ करते थे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। भक्ति को कीर्तन यज्ञ कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मनुष्य सरलता से उस लोक को जाता है जहाँ परमेश्वर का वास है। 5 प्रकार के मोक्षों में जिस लोक में भगवान रहते हैं, उसे प्राप्त करके भगवान के साथ रहने का सालोक्य मोक्ष है। पॉइंट ये है कि यज्ञ माने, अपने दिमाग में ये बात हमको बिठा लेनी चाहिए कि यज्ञ माने कलयुग में अगर यज्ञ की बात हो तो संकीर्तन, बस। ठीक है, 2-3 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, यज्ञ का मतलब होता है कुछ चीज भगवान के सेवा में देना, इसे कहते हैं यज्ञ, सैक्रिफाइस। और यज्ञ भगवान विष्णु का भी एक नाम है, एक अवतार है यज्ञ। ठीक है, और कलयुग में यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन। ठीक है, आगे अब ये तो भगवान के धाम चले गए, इसके आगे क्या हुआ 8वें श्लोक में? आगे वंश कैसे चला? ठीक है, हविर्धानाद विर्धानी विदुरासूत षट्सुतान बहिर्शतम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितवर्तम। हविर्धानात, हविर्धान से हविर्धानी, हविर्धान की पत्नी ने विदुर, हे विदुर असूत जन्म दिया 6 सुतान पुत्रों को, बरिशदम बरिशद नामक, गयम गय नामक, शुक्लम शुक्ल नामक, कृष्ण कृष्ण नामक, सत्यम सत्य नामक, जितव्रतम जितव्रत। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे, अब इनके हविर्धान जो थे विजितास और उनकी पत्नी
जो शिखंडिनी से 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और सुचि, ये तीनों अग्नि देवता हो गए। और जो विदितास की दूसरी पत्नी थी नभिश्वती, उससे हविर्धान हुए। हविर्धान की पत्नी का नाम हुआ हविर्धानी। उनके हुए 6 पुत्र। अगली पीढ़ी, उनके नाम हुए वरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। ठीक है, तो परिषद सु महाभागो हाविर्धानी प्रजापति क्रिया कांडेशु निष्णातो यज्ञेषु च कुरुत्वः। परिषद माने परिषद, सु महाभागा भागशाली, हाविर्धानी हाविर्धानी नाम प्रजापति प्रजापति के पद, क्रिया कांडेशु काम काम करने में निष्णात करने वाले योगेश्वरी का विदुर। मैत्री ऋषि ने आगे बताया कि हे विदुर, हाविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र परिषद, ठीक है, तो पृथु के पुत्र अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हविर्धान, हविर्धान के पुत्र परिषद। तो परिषद जो थे अत्यंत शक्तिशाली थे और विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में बहुत एक्सपर्ट थे, कुशल। अपने महान गुणों के कारण उनको प्रजापति भी कहा गया। तो सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए शक्तिशाली जीवात्माओं या देवताओं को संतान उत्पन्न करने तथा जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रजापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। शुरू में ब्रह्मा जी कुछ प्रजापति नियुक्त करते हैं कि आपकी ड्यूटी अब संसार में जो है जनसंख्या बढ़ाओ। तो कई प्रजापति थे, ब्रह्मा, दक्ष तथा मनु को भी कभी कभी प्रजापति कहा जाता है। तो हविर्दान का पुत्र परिषद भी इनमें से एक था। परिषद यस्य एदं देवयज्ञम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशैरासीद अस्त्रितं वसुधातलम्। यस्य जिसका इदम यह देव यज्ञ यज्ञ द्वारा देवों को करना, अनुयज्ञं निरंतर करते रहना, वितन्वतः करते प्राचीन अग्रे कुशै कुसुम से आसीद हो गई, आस्त्रितम बिखरे हुए वसुधातलम पृथ्वी के ऊपर। महाराज परिषद ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। बहुत सारे यज्ञ किए और जो कुछ एक तरह की घास होती है, कुशा घास, उस घास को फैला के उनका जो पीला भाग होता है उसको पूर्व की दिशा में रखा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि महाराज परिषद यज्ञों के कर्मकांड में गहन भाव में लीन रहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था, उसी के निकट दूसरे स्थान पर दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। एक यज्ञ यहाँ खत्म हुआ, बगल में दूसरा चालू, ऐसा कर देते। आज के समय में भी सारे संसार में संकीर्तन यज्ञ किए जाने की ऐसी आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विभिन्न संस्थानों पर संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है और यह देखा गया है कि जहाँ भी ऐसा यज्ञ किया जाता है वहाँ हजारों लोग एकत्र होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। किसमें? संकीर्तन यज्ञ में। इस्कॉन हर जगह क्या कर रहा है? संकीर्तन यज्ञ कर रहा है। तो गली में, रोड में, सब जगह जाके भगवान के नाम का जोर जोर से जप करना, चिल्ला चिल्ला के संकीर्तन करना, गा गा के साथ में, है ना। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण, और वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जहाँ भी संकीर्तन होता है, तो उन सबको भी फायदा होता है। तो इस प्रकार अदृश्य कल्याण को सारे संसार भर में चालू करना चाहिए। उनको पता नहीं चलता पर उनका कल्याण हो रहा है, जो वहां पे आते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन करने चाहिए कि लोग हंसी हंसी में ही सही या फिर गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे महामंत्र का जप करें। कैसे भी करें, जप करें, इतना हमारी ड्यूटी है। कैसे भी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया जाए, इससे उनके हृदय में विमलता आएगी, शुद्धता आएगी हृदय में। भगवान का पवित्र नाम, हरे नाम इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरता चारों ओर समान रूप से फैलती है। इसमें महाराज परिषद की भांति बारंबार यज्ञ करना संभव नहीं। तो हवन वाला यज्ञ आज की डेट में आप नहीं कर सकते बार बार, किंतु संकीर्तन यज्ञ तो हमारे बस में कभी भी कर सकते। इसमें तो कोई आग वाग जलानी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी धन नहीं लगता, फ्री में हो जाता है। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकता है। यदि पृथ्वी तल को हरे कृष्ण मंत्र के जप से आप्लावित कर दिया जाए तो संसार के लोग परम सुख हो जाएंगे। तो महाराज परिषद पूरी जगह में यज्ञ करते रहते थे, एक के बाद एक। ऐसे ही कलयुग में जरूरत है कि एक के बाद एक हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन एक होता रहे, जगह जगह हर जगह होता ही रहे, तो फिर पृथ्वी पर कल्याण ही कल्याण होगा। दूसरे युगों में हवन वाला यज्ञ करके कल्याण होता था, तो कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ, तो इसमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो दुख परेशानी कम आएगी। ठीक है। अच्छा, सामुद्रीम देव देवोक्तम
उपो ये में शतद्रुतिम याम वीक्ष चारु सर्वांगी किशोरीम शुष्टवलंकताम परिक्रमंती उद्वाहे चक्मे अग्नि शुकीम। समुद्री समुद्र की कन्या को देवदेव उक्ताम परम देवता ब्रह्मा के कहने से उपये में विवाह किया। शतद्रुति नामक याम जिसको वीक्ष देखकर चारु अत्यंत आकर्षक सर्व अंगीन सर्व शरीर के सभी अंग किशोरी युवती सुष्टु अत्यधिक अलंकृताम आभूषणों से परिक्रमा करती युवती उद्वाय विवाह में चक्र में आकर्षित करनी। महाराज परिषद आगे इनका नाम हो जाएगा प्राचीन बरही। यही जो राजा परिषद थे ये आगे जाके प्राचीन बरही के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो महाराज परिषद को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया। इनकी शादी हुई शतद्रुति से। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। इस श्लोक में शुष्टवलंकृतम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीति से होता है तो उससे मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वधू वर की 7 परिक्रमाएं प्रदक्षिणाएं करती है ना। वधू वर की जो दुल्हन होती है वो दूल्हे की 7 बार परिक्रमा करती है। तत्पश्चात वर वधू एक दूसरे को देखते हैं और जीवन भर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो एक्चुअली में आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो शादी होती है उसमें लड़की आई लड़का आया, फिर लड़की जब आती है तो लड़के की 7 बार परिक्रमा करती है, फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर वो पर्दा या जो घूंघट है जो भी वो हटाते हैं। तब जो है लड़का लड़की एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हैं। इसके पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं रहता, ठीक है, तब वो देखते हैं एक दूसरे को, ये है नियम। और जब वो पहली बार उस समय एक दूसरे को देखते हैं तो फिर वो जीवन भर के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं होता। अभी वो पता नहीं अभी तो क्या चल रहा है, वो फेरे भी लेते हैं, सब हवन ववन भी कराते हैं, पहले सब उनका बातचीत हो रखी होती है, मिल लेते हैं, समझ बोलते हैं एक दूसरे को समझ लें पहले फिर शादी करेंगे। एक पहले समझ लेते हैं तो बाद में लड़ते हैं, और पहले ना समझे तो बाद में समझते रहेंगे, आराम से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एनीवे, तो जब वर वधू को अति सुंदर पाता है, जब लड़के को लगता है कि लड़की बहुत सुंदर है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण स्थिर हो जाता है ना। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। इनका स्वभाव है कि आदमी औरत के प्रति, औरत आदमी के प्रति आकर्षित होगी, और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो ये आकर्षण और भी मजबूत हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकर्षित होकर दूल्हा बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है, तो वो उस अपनी पत्नी से इतना आकर्षित हो जाता है कि उसके लिए फिर अच्छा घर बनाता है, अच्छी सब व्यवस्थाएं सब करता है। फिर जब संतान उत्पन्न होती है, मित्र बनते हैं और संपत्ति आती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है कि यह मेरा है और मैं ही काम करने वाला हूँ। इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाता है। अहम ममेति कहाँ से शुरू हुआ? आदि किया, फिर वो पत्नी की तरफ आकर्षित हुआ, फिर पत्नी को पसंद करने के लिए घर बनाया, फिर घर में बच्चे हुए, बच्चों के लिए फिर और कुछ किया, फिर और कुछ किया, और वो फंसता ही चला है, ठीक है। लेकिन अगर शादी नहीं करेगा तो फिर तो कुछ नहीं है, उसको अकेले के खाने के लिए तो कहीं भी मिल जाएगा, इतना क्या टेंशन है ना। फिर जहाँ शादी हुई वहीं पे सब हो जाता है, वहीं पे फिर रिश्तेदार समाज सब वहीं उसको ध्यान करना पड़ता है और वो इस तरह से फंसता जाता है। शुकी में शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब शतद्रुति प्राचीन बरही की प्रतीक्षणा कर रही थी, अग्निदेव उसकी सुंदरता पर उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार पहले सप्तऋषि की पत्नी पर मोहित हो चुके थे। जब बहुत काल पूर्व सप्तऋषि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे तो वे शुकी पर जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी तो उसी प्रकार मोहित हुए थे। तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया। अग्नि की पत्नी स्वाहा है कहते, न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र
तथा कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहते हैं। जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है, सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा ही संचालित होता है और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के बाध्य होता है। इस श्लोक में सही जीवन के प्रति आकर्षण का चित्र मेनली भौतिक जीवन में फंसने का कारण है काम वासना। मेनली अगर ये इस पे विजय प्राप्त कर ले तो ज्यादा, तो फिर भौतिक जीवन में फंसने का चांस बहुत ही कम होता है। विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्धन नर विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर उर्गा विजिता सूर्यादिक्षु वर्णयन्त्या एव विबुध असुर गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, मुनि बड़े बड़े साधु, सिद्ध लोग सिद्ध लोक के वासी, नर पृथ्वी लोक के वासी, उर्गा नाग लोक के वासी, विजिता मोहित सूर्या नवेली द्वारा दिक्षु समस्त दिशाओं में कवर्णयन्त्या झंकार करती हुई केवल नुपुरे अपने नुपुरों से। ठीक है, तो जब आप लोगों को समझ में आ रहा ना, ये जो इनके पुत्र थे वरिष्ठ की शादी जब हो रही थी शतदुर्ति से, वो जो सुमंत्र की कन्या थी, उस समय की बात चल रही है। तो जब शतदुर्ति का इस तरह से विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए उसके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। बहुत सुंदर थी वो, सब लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो सामान्य रूप से कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अत्यधिक सुंदर हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि अगर सही समय पे शादी हो जाए लड़की का, और जैसी शादी होगी और जब उसका पहली संतान हो जाएगी तो उसके बाद उसकी सुंदरता निखर आती है। तो संतान को जन्म देना नारी का प्राकृतिक काम है, जिसको आजकल लोगों ने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह और अधिक सुंदर होती जाती है, क्योंकि वो उसका प्राकृतिक चीज है और वो जैसे जैसे संतान पैदा होती है वैसे वैसे और ज्यादा सुंदर होती जाती है। किंतु शतदुर्ति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह उत्सव में ही सारे संसार को मोह कर दिया। पहले से बहुत सुंदर थी। दरअसल उसने अपने नुपुरों की झनकार से ही बड़े बड़े विद्वानों तथा महान देवताओं को आकर्षित कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाहते थे, किंतु वस्त्र आभूषणों से ढकी होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे, या तो कपड़ा सब ढका हुआ था तो सिर्फ पांव देख रहे थे, अर्थात नुपुरों की झनकार सुनकर ही वो मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की खनक, नुपुरों की झनकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद करके योग अभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उससे एक संतान हुई जिसका नाम हुआ शकुंतला, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता, भले ही वह महान देवता अथवा उच्च लोक का वासी क्यों ना हो। केवल भगवत भक्त कृष्ण पर जो आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच सकता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकर्षित होने पर संसार की माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति स्त्री के आकर्षण में फंस सकता है, लेकिन अगर वो कृष्ण के आकर्षण में फंसा है, कृष्ण से उसको प्रेम है, कृष्ण की सुंदरता पर आकर्षित हो चुका है, तो फिर उसको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर वो संसार की जो इस भौतिक जगत जो माया है, भगवान की माया है, उसके चक्कर में नहीं फंसता। इसलिए एक भौतिक जगत की माया से बचने का एक ही मात्र उपाय है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का आकर्षण। ठीक है, तो नहीं तो जो है जरूर फंसेगा। शकुंतला वो सॉरी विश्वामित्र फंस गए ना, बड़े बड़े
ब्रह्मा जी और भी सब इंद्र सब आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर आकर्षित नहीं हुए, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो हरे कृष्ण नाम के जप में अच्छे से लीन होता है वो स्त्री के आकर्षण में नहीं फंसता, वो बच जाता है। ठीक है। प्राचीन बर्हिषा पुत्रा शतद्रुत्याम दशा भवन तुल्यन नाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत। प्राचीन बर्हिषा राजा प्राचीन बर्ही के पुत्र शतद्रुत्याम शतद्रुति के गर्भ से 10 अभवन उत्पन्न के तुल्य समान नाम नाम व्रता व्रत सर्वे सभी धर्म धार्मिकता में स्नाता पूर्णतया ने प्रचेता सबों का प्रचेता नाम पड़ा। राजा प्राचीन बर्ही ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ठीक है, वही जो बरीशत थे उनका नाम ही प्राचीन बरी हुआ। बाद में उन्होंने उनकी पत्नी शतद्रुति और उनके गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात थे। बिल्कुल एक जैसे थे सारे के सारे, और सब एक जैसे धर्मात्मा पुत्र थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या हुआ? प्रचेता। उन्हें सब एक साथ ही उनका नाम था प्रचेता। 10 हमेशा साथ रहते थे, सब कुछ साथ में ही करते थे, तो इसलिए बिल्कुल एक जैसे थे, तो उनका नाम हुआ प्रचेता। ठीक है, प्रचेता माने प्रचेता बोलेंगे तो 10 के 10। ठीक है, धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 पुत्र धर्म में पूर्णता रखते, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से संपन्न थे। मनुष्य सभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण वाला हो। सभी प्रचेता गण समान रूप से सिद्ध थे, बड़े ही धर्मात्मा। ठीक है, पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तप से वर्ण वमाश विषम दशर्ष सहस्त्राणी तपस्पितम। पिता द्वारा आदिष्टा आदेश पाकर प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने के विषय में तप से तपस्या करने में अर्णवम समुद्र में आविशन प्रविष्ट होकर 10 साल सहस्त्राणी हजार तपस्या से आर्जन पूजा की तपस्या के पति स्वामी। एक्चुअली में जो रुद्र गीत है उसकी भूमिका बन रही है अभी। ठीक है, शंकर जी के द्वारा गाए हुए गीत। तो जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने, अब प्रचेताओं पैदा हुए तो इनके पिता प्राचीन बरी ने इनको भी कहा कि आप भी विवाह करके आगे संतान उत्पन्न करो। तो जब ये आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया, समुद्र के अंदर चले गए और 10,000 सालों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। कभी कभी ऋषि तथा साधु संसार के शोरगुल से दूर एकांत वास करने के लिए हिमालय पर्वत में जाते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि एकांत वास में तपस्या करने के लिए प्राचीन बरी के सभी पुत्रों ने समुद्र के भीतर प्रवेश किया, पानी के अंदर आराम से तपस्या करें। क्योंकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, अतः वह यह घटना सतयुग की है, क्योंकि तब लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। सतयुग में सबकी उम्र कितनी होती है? 1 लाख साल। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करते हुए उन्होंने तपेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। किसकी तपस्या करी? कृष्ण की। यदि चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करना चाहता है तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यदि उसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई तो समझिए कि उसने सारी तपस्याएं समाप्त करके उनमें दक्षता प्राप्त कर ली। अगर किसी को कृष्ण कृपा मिल गई है इसका मतलब सब कुछ मिल गया बस। यदि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो समझिए कि उसने सारी तपस्याएं समाप्त करके उनमें दक्षता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर यदि उसे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी सारी तपस्याएं क्या हो गई? बेकार हो गई। सब कुछ किया आपने, कृष्ण भक्ति नहीं की तो सब बेकार है। ठीक है, क्योंकि तपस्या करने से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च फल को परमेश्वर के बगैर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है 5:29 में कि भगवान श्री कृष्ण समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के स्वामी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 3:33 में कहा गया अहोवत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुर्नरया ब्रह्मचूर्णाम गृह्णन्ति एते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भले ही कोई चंडाल कुल में अर्थात मानव समाज का सबसे निचले वर्ग में क्यों ना जन्मा हो, यदि वह भगवान का नाम का जप करे, सबसे नीचे जात में पैदा हुआ चंडाल की जात में, फिर भी अगर वो भगवान के नाम का जप करने लगता है तो वो धन्य है।
क्योंकि ये समझा जाता है कि ऐसे जप करने से ये भक्त यह सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं ऑलरेडी कर चुका है। भले चंडाल के घर में पैदा हुआ लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, यानी कि ये मान के चलो कि उसने सारी तपस्याएं सब कर चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है, वो सबसे ऊपर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करते। मैंने अगर कोई 10,000 साल तपस्या करे दूसरे युगों में, सतयुग में समुद्र के अंदर घुस के, तो उसे जो फल मिलेगा वो कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करने से मिल जाएगा। यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण मंत्र जप करने का लाभ नहीं उठाता, जो इस युग की पतित आत्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, तो समझना चाहिए कि वह भगवान की माया से मोहग्रस्त है। अगर हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप कर रहा है, दुनिया की बहुत सारी चीजें कर रहा है, लेकिन समझो कि माया में है, उसको नहीं समझ रहा है कि सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर निकला हुआ है कलयुग का, फायदा नहीं ले रहा है, क्या है। यदुक्तम पति दृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तस्य पूजयन्तस्य संयता। यत जो उत्तम कहा गया पति रास्ते में दृष्टि भेंट करके गिरीशेन भगवान शिव द्वारा प्रसिद्ध अत्यंत प्रसन्न होकर तत् वही ध्यायन्ता ध्यान करते हुए जपन्तच और जप करते हुए पूजयन्तच पूजते हुए संयता अत्यंत संयम पूर्वक। जब प्राचीन वरी के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिव जी मिले। जा रहे थे तपस्या करने प्रचेता लोग 10 के 10, तो जब वो घर छोड़ के तपस्या करने जाए तो उन्हें शिव जी मिल गए वहां, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। शंकर जी मिल गए बीच, शंकर जी ने भी उनको उपदेश दिया। प्राचीन वरी के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते उनके विषय में ध्यान किया। एक्चुअली में इन्होंने 10,000 साल जो तपस्या करी है प्रचेताओं ने, अभी ये नाम याद कर लो, प्रचेता कुछ दिनों तक चलेगा, ठीक है। प्राचीन वरी के पुत्र 10, उनको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, प्रचेता। तो इन प्रचेताओं ने जो 10,000 साल तपस्या करी है समुद्र में, वो तपस्या में इन्होंने क्या मंत्र जप किए, किसकी तपस्या करी, पहले तो कृष्ण की। लेकिन ये कृष्ण की तपस्या करनी है, किस मंत्र से करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सब इनको किसने बताया, भगवान शिव ने, ठीक है। तो शिव जी ने कहा है इनको कि आप कृष्ण की भक्ति करो और कृष्ण का गुणगान करो, कैसे सब करना है सब बताया। तो जो ये शिव जी ने इनको बताया है उसी को कहते हैं रुद्र गीत, ठीक है कि नहीं। तो ये स्पष्ट है कि तपस्या करने के लिए या किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए ध्यान से समझने वाली बात आ रही है। तपस्या करना, भक्ति करने के लिए गुरु द्वारा पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है अपने मन से। तो जब तक कोई हमें सिखाए ना, आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे भी हर चीज में जो है क्या नाम करके गुरु तो चाहिए, आप चाहे कुछ सीखो, एक ट्रेनर एक टीचर तो चाहिए, तो भक्ति में भी चाहिए। तो यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज प्राचीन वरी के 10 पुत्रों को भगवान शिव के प्रकट होने से यह कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने दयावश उन्हें तपस्या करने के विषय में उपदेश दिया। वास्तव में भगवान शिव उन 10 के गुरु हो गए, उनको एक्चुअली में गुरु के रूप में उपदेश दिया और बदले में उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को इतनी गंभीरता से ग्रहण किया कि मात्र उन पर ध्यान करने से ध्यायन्ता सिद्ध हो सके। यही सफलता का रहस्य है। सफलता का रहस्य क्या है कि जो गुरु से उपदेश मिले उसको बड़ी गंभीरता से लेके सुने और जीवन में अपनाए। तो दीक्षा ग्रहण करने, दीक्षा लेना तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना, तो ये जैसे दीक्षा हो गया है, गुरु से आदेश ले लिया, तो शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु के उपदेशों या गुरु के आदेशों के विषय में ध्यान करना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य वस्तु से विचलित नहीं होने देना चाहिए। जो सेवा मिले, जो आदेश मिले, उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, उस पर ही सोचते रहना चाहिए कैसे इसको करें, ठीक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी यही मत है, जिन्होंने भगवत गीता के 2:41 एक श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके नंदना की व्याख्या करते हुए इंगित किया है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश ही जीवनाधार है। क्या है, शिष्य के लिए पूरा उसका जीवन किस चीज पे टिका है, गुरु के आदेश पर। तो शिष्य भगवान के धाम जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी परवाह ना करके उसका पहला कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करें।
पहली चीज है, दुनिया की चीज छोड़ो, पहली चीज है कि हमारे गुरु ने हमको क्या आदेश दिया है उसको पहले पालन करना है। इस प्रकार शिष्य को गुरु के आदेश पर ध्यान धारण करना चाहिए, उसको ध्यान लगाना चाहिए क्या बोला गया है, यही समग्र ध्यान है। उसे न केवल उस आदेश के विषय में ध्यान करना चाहिए बल्कि उन साधनों की खोज भी करनी चाहिए जिनसे वह ठीक से उपासना कर सके और उसे पूरी कर सके। ठीक है, तो प्रभुपाद जी को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जब आदेश दिया कि आप किताबें अंग्रेजी भाषा में जाके प्रचार करो, पुस्तकें वितरण करो, तो वो उसी पर ध्यान लगाते रहते थे हमेशा कि मैं कैसे करूं। वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में बैठ के श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने बैठ के यही बोलते थे कि हमको हमारे गुरु का आदेश पूरा करना है, आप हम पर कृपा करें भगवान। ठीक है, रूप गोस्वामी से ही मांगते थे। तो एक बाबा जी ने अभी बताया कि रात को कोई रोया करता था वहां पे, तो एक बार जब उन्होंने जाके देखा कि कौन रोता है रोज, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी रोया करते हैं वहां पे समाधि पे जाके। रोते रोते क्या बोलते थे कि मेरे को मेरे गुरु का आदेश पूरा करना है, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे क्षमता दीजिए कि मैं मेरे गुरु का आदेश पूरा कर सकूं। रोज रोया करते थे जा जाके। ठीक है, इसलिए फिर उन पर कृपा हुई है और उन्होंने अपने गुरु का आदेश इतना अच्छे से पूरा किया कि आज पूरे विश्व में हरे कृष्णा महामंत्र, राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार है, 1000 से ज्यादा मंदिर बन चुके हैं। ठीक है, और पुस्तकों के लिए अलग से भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट बनाया, जो आज की डेट में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पुस्तकों का सबसे बड़ा पब्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से उनका ऐसी कृपा हुई कि विश्व में आज तक उनसे ज्यादा काम कोई नहीं कर पाया। अगर आप बड़ी से बड़ी कोई कंपनी का ओनर को भी लेंगे ना, तो इतनी ब्रांच किसी की नहीं होगी कि पूरी दुनिया में 1000 ब्रांच हो, हर देश में हो। हाँ, है कि नहीं? तो अगर कंपनी के हिसाब से भी देखें तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कोई नहीं होगी। ठीक है, तो जो है उन्होंने अपने गुरु के आदेशों पर इतना ध्यान लगाया और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमको हमारे गुरु की आदेश पूरा करना है, बस बाकी और कोई नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि अगर गुरु हमसे प्रसन्न हो गए तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो 24वां अध्याय है, इसमें आज हमने 15 श्लोक किए जिसमें कि पृथु महाराज के वंश का वर्णन, 1 से 15 पृथु महाराज के वंश का वर्णन। अब 16 से 32 जो है प्रचेताओं की भगवान शिव से मिलन। ठीक है, तो ऑलरेडी 7 बज चुका है, तो प्रचेताओं से भगवान शिव का मिलन एक कथा का जो भाग है, इसको हम कल करेंगे कि प्रचेताओं से भगवान शिव कैसे उनसे मिले, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, ये सब बात हम जो है कल करेंगे। और भगवान शिव ने क्या क्या उत्तर दिया, भगवान शिव का जो उत्तर है यहाँ पे बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो सोमवार से हिंदी भगवत गीता क्लास भी चालू होगा, 5:30 से 6:30 रोज। सुबह इंग्लिश भगवत गीता क्लास चल रहा है और अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम सुबह 8 से 9। ठीक है, आप लोग उसमें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।